सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आइए आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के समांतर श्रेणी पाठ के सब्जेक्टिव प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो आइए टोटल सब्जेक्टिव प्रश्न का संख्या लेकर के आपका है 1 से लेकर कहां तक 24 तक, 1 से 24 तक। तो आइए 1 से 24 तक का प्रश्न डिस्कस करते हैं और जो भी डाउट है आप लोग बिल्कुल बिंदास होकर के आराम से विदाउट एनी प्रेशर पूछिए और उसका जो डाउट रहेगा बताएंगे। हम हौले हौले पूछेंगे, आराम आराम से, हौले हौले स्थिर से। 1 से 5 तक अगर कोई डाउट है तो आप 1 से 5 तक अगर कोई डाउट है तो आप डाउट रखिए। पहला ही धन्य है प्रभु आप लोग पहला ही। चलिए आगे बोलिएगा। पहला के बाद 1 से 5 तक और एनी प्रॉब्लम और कोई डाउट? नो सर। 6 से 10 8, 6 से 10 8, 8 से पहले भी किन्हीं का है 7, दिनेश 7 8। एनी डाउट? नेक्स्ट 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 11 से 15 13, एक सुर में 13। अच्छा ये बताइए 1 से 24 तक बनाए हैं ना कि 1 से 20 तक ही? कोई डाउट? चलिए 13 तक, हाँ 15 तक आ गए ना। 16 से 20 एकदम एक सुर में सब पूछ रहे हो जी। 17, लेकिन हमें लगता है 1 मिनट रुकिएगा कि अगर कोई विद्यार्थी पूछा है, कोई पूछा है कैमा गया जी, कहाँ गया जी, 7 8 13, 8 ये है, 13 ये है, 13 ये है, 13 ये है, ठीक है चलिए ठीक है नो डाउट। 17 24 तक और कोई क्वेश्चन? 24 और कोई विद्यार्थी लगता है कह रहे हैं 23 भी, कहीं कहीं से आवाज आ रहा है। तो जो बच्ची लोग 23 कह रहे हैं, ठीक है, ऐसे कौन सा बोले 24? यही है ना। 1 7 8 13 17 24 और एनी डाउट 23 भी कोई कह रहे हैं। लेकिन जो बच्ची लोग 23 कह रही है, क्योंकि इधर से आवाज आया, जो बच्ची लोग 23 कह रही है 8 को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर 8 बन जाएगा तो 23 उसी के आधार पर हो जाएगा। अगर नहीं होगा और समय हम लोग के पास बचेगा तो आप लोग को हम बता देंगे, ठीक है। और नहीं भी बचेगा तो लास्ट में हम सब ध्यान देंगे उसको। क्लियर? ध्यान रखिएगा 23 वाले का। चलिए 1 7 8 13 17 24 इसके अलावा किन्हीं भी लड़कों को या किन्हीं भी लड़कियों को या पूरे स्टूडेंट्स को किन्हीं को भी कोई डाउट है तो बताइए। नहीं ना? स्टार्ट करें। आइए सर देखिएगा। बाबू बिल्कुल शांति ढंग से, आराम से, बिना आसपास में किसी बात का फालतू चर्चा किए हुए सुनिएगा। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग निकालिए। देखिए सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का 1000 धन पूर्णांकों का योग। एक बात कोई बताएंगे सर, संख्या 2 प्रकार का, एक आपका ऋणात्मक और एक आपका क्या धनात्मक, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जो आपका बिल्कुल कंप्लीट, जो आपका अंश बटे हर के रूप में नहीं हो। ये बताओ पूर्णांक कैसा होना चाहिए? धन। धन मतलब जिसके आगे चिन्ह क्या चीज का? प्लस का। ये बताओ धन पूर्णांक शुरू कैसे? गुड। तो अगर ये बात समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं है दोस्त। देखो तो अगर तुम एपी लिखना चाहो तो प्रथम कहां तक है बोलो? 1000 तक। शुरू कहां से? 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये चलते जाएगा कहां तक? कहां तक? 1000 तक। बाबू ये एपी कैसा? परिमित की अपरिमित? तो क्या बोला? प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का क्या? योग। अच्छा बताओ योग को सूचित एस से,
कितना धन पूर्णांक है 1000, मतलब आपको एस एन ना बल्कि आपको चाहिए एस 1000 बराबर वाट। सर एक मिनट, अगर कोई एपी दे रखा है तो एपी दो प्रकार का, एक परिमित और एक अपरिमित। अपरिमित में एन का मान अंतिम पद ज्ञात नहीं होता है, लेकिन परिमित में अंतिम पद ज्ञात होता है। बताइए इसमें अंतिम पद ज्ञात है, तो जिसमें अंतिम पद ज्ञात है उसमें किसका किसका मान निकाल सकते हैं, ए का, डी का और एन का निकाल सकते हैं सर। तो बताइए आप लोग खुद बताएंगे, ए का मान सर 1, डी का मान T2 माइनस T1, दो में से एक गया 1, और अंतिम पद इक्कीमा है, हजारमा, मतलब बताइए A1000, ऐसे इसको बोलते हैं अंतिम पद को एन। क्यों? क्योंकि पदों की संख्या मालूम नहीं होता है तो बोलते हैं, और इसमें पदों की संख्या मालूम है कि कुल संख्या कितना है 1000, तो A 1000 का मान कितना है सर 1000। बताइए ए का मान मालूम, डी का मान मालूम और एन अंतिम पद मालूम। बताइए सर कहां से चलेंगे, प्रश्न से। कितने पदों का योग चाहिए 1000, मतलब आपको चाहिए एस 1000, यस या नो, चाहे ऐसे लिख दो पहले, एस एन का फार्मूला ही पहले लिखो। एस एन बराबर क्या होता है सर बोलिए, एन बाई दो रिजल्ट, एक आपका एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एक जब अंतिम पद दिया हुआ रहता है तो एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एन। क्या इसमें अंतिम पद मालूम है? यस सर मालूम है। तो बताइए क्या हो जाएगा, एन बाई 2 इंटू ए प्लस क्या एन। बताइए सर एस का एस, एन पदों की संख्या कितना 1000 बराबर कितना हो जाएगा 1000 और बटे कितना 2, ए का मान 1 और अंतिम पद कितना, अंतिम पद 1000। बताइए सर एस 1000 बराबर 2 से कट जाएगा कितना मर्तबे 500 मर्तबे, तो ये हो जाएगा आपका 500 और गुने 100, 1000 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1000। सर 1000 1 में 500 से गुना कीजिएगा 5500, ये आ रहा है ना, अरे मल्टीप्लाई कर दो ना, इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5,05,000, 21 का वैल्यू आया एस 1000। देखिए अगर ऑब्जेक्टिव रहता तो इसके आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं था, लेकिन सब्जेक्टिव प्रश्न है तो इसको बड़ा प्यार से ऐसे लिखेंगे, अतः प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का 1000 धन पूर्णांकों का योग कितना बोलिए 5,05,500 होगा। ये क्या हो गया आंसर। समझ में आया सर। क्वेश्चन नंबर 1 डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा 7। देखिए एक बात देखिए सर, मिस्टेक है अभी, सब जगह चिन्ह पढ़ना चाहिए किसका, या का। अगर देखिए बीच में अगर एक बराबर रहे तो या का चिन्ह देना भूलना नहीं है। आइए सर क्वेश्चन नंबर कहवा 7वां क्या कहता है। देखिए हम क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे बच्चे लोग, देखिएगा आप लोग अपना सीट में क्या बोलता है। कहता है क्या सर 7वां में कि समांतर श्रेणी, देखिएगा सर समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में क्या एपी। कहता क्या समांतर श्रेणी 8 3 -2 ... इसमें अंतिम पद ज्ञात नहीं है, हमें ना क्या बोलता है कि में प्रथम 22 पदों का योग निकालिए। प्रथम कितने पदों का, n पदों के योग को सूचित किससे, एसन से। तो बताओ 22 पदों के योग को S22 से, मतलब S22 बराबर क्या वाट। सर अगर यहां देखिएगा सारे विद्यार्थी लोग बोर्ड के ऊपर गौर करेंगे, अगर S22 बराबर आपका हो गया वाट, तो बताइए सर ये दे रखा है एपी, परिमित की अपरिमित, क्योंकि अंतिम पद ज्ञात नहीं है, तो इससे किसका किसका मान निकल सकता है, ए और, अरे ए और। तो अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे सर तो बोलिए ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 8, डी सार्वंतर T2 माइनस T1 5 नहीं 3 -8, डी का वैल्यू 5 की -5। सर ए का वैल्यू 8, डी का वैल्यू -5, तो S22 मतलब 22 पदों का योग पूछ रहा है, S22 और वाट होगा। ठीक है बताइए सर, यहां गौर कीजिएगा, हम लोग चलेंगे कहां से, प्रश्न से। अब देखिए
एसएन का हम दो रिजल्ट बताए थे। रिजल्ट नंबर पहले में सिर्फ प्रथम पद और कौन पद था, अंतिम पद। क्या इसमें अंतिम पद मालूम है? तो अगर नहीं मालूम है तो क्या इस एसएन के रिजल्ट को अप्लाई करेंगे? सिंपल अप्लाई करेंगे। क्या सर बोलिए? एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी, यही रहेगा सर। एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। या का चिन्ह देते चलेगा सर। एस का एस कितने पद का चाहिए? तो एस 22 बराबर n के जगह पर 22/2, 2 के 2 सर ए का मान और प्लस n पदों की संख्या 22, तो 22 माइनस 1 और डी का मान क्या, -5। एनी प्रॉब्लम सर? 2 से 11 दूनी 22। सर बताइएगा एस 22 बराबर कितना होगा? 11 का 11, 8 दूनी 16 और 22 में से 1 गया 21, 21 में किससे? -5 से। 21 बचे 75 से, तो 5 105 की -105। एनी प्रॉब्लम सर? देखिए एस 22 का एस 22 हो गया बराबर 11 का 11, 105 में 16 गया, कितना? माइनस 89, माइनस कितना? 89। बताइए 89 में गुना कीजिएगा 11 से, -979, -979 एस 22 का माना गया। लिख देंगे अतः 22 पदों का योग, बच्चे लोग 22 पदों का योग, इट मीन्स एस 22 बराबर -979 होगा। एनी प्रॉब्लम सर? नंबर कैमा था ये? कैवा? 7वां। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कैमा? 8वां। गौर कीजिएगा क्या कहता है बच्चे लोग, फोकस करेंगे बोर्ड के ऊपर। 8वां, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? समांतर। यहां देखो सब कोई, समांतर श्रेणी मतलब एपी बराबर व्हाट? ये बताओ। देखना किसी भी क्वेश्चन में जब भी आपको प्रश्न मिले तो उसमें टारगेट क्या करना होता है। बोला समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, मतलब एपी बराबर व्हाट। अब दिमाग चलाओ कि एपी निकालना है तो आगे प्रश्न बिना पढ़े हुए क्या क्या डाटा का आवश्यकता होगा कि एपी निकलेगा। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। काश अगर ए का और डी का मान निकल जाए, ए का और डी का मान निकल जाए तो आसानी से इस समांतर श्रेणी का मान निकाला जा सकता है। मतलब सुनिए सर, आगे डाटा में वो कुछ भी दे, उससे हम लोगों का लक्ष्य जो रहेगा, उससे हम लोगों के दिमाग में जो स्ट्राइक करेगा वो दिमाग में चलता रहेगा हमेशा, बैक डोर में भी, कि चाहे कुछ दे दे उससे हम निकालेंगे तो ए और डी ही निकालेंगे। बात क्लियर? तो कहा क्या, समांतर श्रेणी ज्ञात करें, मतलब एपी और व्हाट, जिसका तीसरा पद 5, तीसरा पद 5, मतलब बोल दिया ए3 का मान क्या, 5। आप लोग को मालूम है कि जयमा पद कहता है, अगर उसको डी के रूप में लिखते हैं तो सॉरी ए और डी के रूप में, तो डी का मान 1 कम करके। तो अगर तीसरा पद 5 है, मतलब इसको क्या लिखिएगा? बहुत सुंदर, ए प्लस 2d बराबर 5। भाई इसको हम मान लिए समीकरण नंबर कौन सा, फर्स्ट। आगे क्या बोलता है, जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। सर तीसरा पद 5, तो a3 बराबर 5, a प्लस 2, इसको तीसरा पद को a प्लस 2d बराबर 5। आगे क्या कहता है, 7वां पद 9, 7वां पद 9 कहने का मतलब a7 बराबर 9। अब बताओ 7वां पद को क्या लिखिएगा? अरे a प्लस 6d बराबर 9, समीकरण नंबर सेकेंड। भाई समीकरण नंबर 1 a और d का मान, समीकरण नंबर 2 a और d का मान, ये आ गया दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में। इसको हल करने के लिए हम लोग जानते हैं कि नहीं सर, किसी भी एक संख्या को काटना होता है, a है एगो, a है एगो, चिन्ह खाली उल्टा कर देना है, मामला सेट हो जाएगा। मतलब सीधा करना पड़ेगा क्या सर बोलिए?
गुड, फर्स्ट माइनस सेकेंड। फर्स्ट क्या है भाई? ए प्लस 2d बराबर 5। सेकेंड क्या है? ए प्लस 6d बराबर माइनस 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 गयो का बचो माइनस कई डी बराबर माइनस ई से ई से ई। सर डी का मान मतलब सार्व अंतर 1 के बराबर आ गया। अब इस डी का मान या तो समीकरण फर्स्ट में या तो समीकरण सेकेंड में पुट करेंगे तो किसका मान निकलेगा? तो लिखे क्या सर? लिखते हैं डी का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर। फर्स्ट क्या कहता है भाई? गुड, ए प्लस 2d बराबर बताइए ए का ए सर और प्लस 2 का 2, डी का मान 1 बराबर कितना? 2 इन्हें प्लस में रखे सीधा 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया 3। सर डी का मान 1 और ए का मान 3। ई बताइए आपको कौन श्रेणी चाहिए? एपी ना? बताइए ए बच्चे लोग, इस एपी का व्यापक रूप क्या होता है? गुड, ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट। उस समझ में आ जाएगा सर। आइए ए का मान चलो 3, आगे ए प्लस डी, 3 प्लस डी का मान 1 कौमा ए का मान 3 और प्लस 2 गुने 1 डॉट डॉट कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, 2 इकाई 2 और 3 5। अब देखो ये बच्चा रहेगा स्मार्ट, ठीक है, वो देख लिया अरे पहला 3 दूसरा 4 तीसरा 5 तो अगला 6, अगला मजा आ रहा है ना? मारेंगे ठीक हो जाओगे। डॉट डॉट डॉट, यही क्या हो गया? नीचे लिख देंगे सर ए, क्या लिख दे, क्या करेंगे? अतः कौन श्रेणी? अतः समांतर श्रेणी बराबर 3 4 5 6 7। यही क्या हो गया आपका? ये समांतर। मतलब सुनिए बच्चे लोग, किसी भी प्रश्न में अगर समांतर श्रेणी निकालने के लिए कहेगा पहले आप किसको खोजिएगा? ए और डी। और अगर ए और डी निकला तो सीधा लगा देंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? जल्दी से इसको लिखिए। 3 प्रश्न और बचा, कोशिश करते हैं बता के डन डनाडन कर लिया जाए इसको फास्ट। हो गया? चलें अब रुकवो ना बउआ, नहीं तो फिर लेक्चरवा 3 से 4 बजे तो। चलिए सर। अच्छा एक बात आप लोग गौर कर रहे हैं, इसमें तो हम लोग का जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें तो हम लोग का टोटल जो क्वेश्चन है वो आपका प्रीवियस ईयर का है। प्रीवियस ईयर का एक आध क्वेश्चन आप लोग ऐसा देखते हैं जो आपको कंसेप्ट क्लास में पढ़ाया गया हो उससे अधिक है प्रश्न, वैसा रहता है लगभग ना के बराबर। 99% हम लोग जो कंसेप्ट पढ़े हैं उसी के अंदर से पूछा जाता है। तो थोड़ा सा आप लोग क्या काम करेंगे, इस चीज के ऊपर विश्वास रखेंगे कि नहीं सर जो पढ़ाए हैं उससे ऊपर एग्जाम की औकात नहीं है, और अगर बढ़िया से उतना तैयार कर लिए तब फिर बढ़िया करने से भी परीक्षा में कोई रोक नहीं सकता है। जानते हैं इस बार हमको सबसे ज़्यादा विद्यार्थी उससे डर नहीं लग रहा है जो विद्यार्थी कम पढ़ा है, सबसे ज़्यादा डर। और कल ये हम लोग बैठे थे तो कल इस बात पर चर्चा भी हो रहा था कि इस बार सबसे ज़्यादा विद्यार्थी उसी से डर है जो पिछले वर्ष भी 10 पढ़ा है, इस वर्ष भी 10 पढ़ा है। क्या कि वैसा उसमें विद्यार्थी होता है ना, थोड़ा सा वो लोग में ओवर कॉन्फिडेंस का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। देखिए एक बात होता है याद रखना, याद होना वो ठीक है, लेकिन उस याद को आप कैसे इंप्लीमेंट कर पाते हैं परीक्षा में वो बड़ा मुश्किल की बात है। क्योंकि आज 10-12 साल के अनुभव से ये तो लगता है कि जो विद्यार्थी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में होता है वो विद्यार्थी पहले ज़्यादा मार खाता है। हाँ रियलिटी यही है। इसलिए अगर कॉन्फिडेंस कभी कभी ओवर होवे
तो अपने दिलो और दिमाग को कहिए काम डाउन, तुम कुछ नहीं जानते हो, तुमको भी और पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है ना? ये अपने आप को एहसास दिलाते रहिए। बाबू चलो चलिएगा। लाइए तो 13 बाबू, 13 और 13 के बाद कौन सा है? 17। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, गौर करेंगे। यहां पर बोर्ड के ऊपर देखेंगे। अच्छा प्रश्न है। एक एपी में 50 पद हैं। यहां देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में सबसे पहले देखें तो यह बात दिया गया है कि किसी एपी में जो आपका कुल पद है, वो कुल पद जो आपका है, कुल पद को स्वीकार जिसे एन से, कुल पद जो आपका एन है वो कितना है? 50। अच्छा, कहेगा कुल पद 50 और इसका अंतिम पद इतना, मतलब कैमा पद इतना? 50वां पद। सुनिए, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है। कितना खूबसूरती से प्रश्न बोला है, यहां ध्यान देना। जिसका तीसरा पद, तीसरे पद को स्वीकार जिसे A3 से, तीसरा पद कितने के बराबर? 12। ऐ बाबू, अगर तीसरा पद 12 है तो तीसरा पद को क्या लिखिएगा? A+। सनाटा में ही बोल के निकल गया, A+ 2D के मान 12। समीकरण नंबर क्या? फर्स्ट। आगे क्या बोलता है? जिसका तीसरा पद 12 है, और देखो एक बड़ा खूबसूरत बात बोला, और अंतिम पद 106 है। अब देखो, सुनो, पहले यहां पर बोला और अंतिम पद 106 है। अब जे बुतरू इसको बढ़िया से पढ़ेगा नहीं जो बच्चा, वो जानते हो क्या अलबला जाएगा। अंतिम पद मने एकर कौन पद होगा? आई बतिया के शुरुए में सनाटा में बोल के निकल गया था। इस एपी में कुल 50 पद हैं। तो आए बहुआ, अगर एकर अंतिम पद कह दिया, अंतिम पद एकर दे दिया 106, और इस एपी में कुल पद है 50, मतलब कैमा पद 106 है? 50वां पद। अरे है, अरे बच्ची, कैमा पद 106 है? 50वां। मतलब यहां पर क्या लिख दिया? ए कितना? 50। 50वां पद को A+ बराबर 106। सर, समीकरण नंबर क्या? सेकेंड। का बोलता है बाबू? तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इट मीन्स A29 बराबर व्हाट? तुम लोग इतने तो स्मार्ट हो, सुन लो पहले। अब तुम लोग बताना हमको कि इस क्वेश्चन को सर पूरा करना है कि छोड़ना है। एक बार सुनो, पहले सुनो। 29वां पद तुमसे पूछा, 29वां पद मतलब A+ कई डी 28D, A+ 28D का मान पूछा। मतलब काश A का मान मालूम हो जाए, D का मान मालूम हो जाए, तो A के मान लिख के प्लस 29 गुने D करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे, वही उसका मान हो जाएगा। तो आए बाबू, A के मान और D के मान करने से निकलेगा। समीकरण नंबर फर्स्ट है, सेकेंड है, दोनों को हल करेंगे तो निकलेगा A और D, और 29वां पद के लिखेंगे A+ का D 28D। A का मान पुट करेंगे, D का मान पुट करेंगे, वैल्यू आएगा, सो हो जाएगा। क्लियर? अब ये बताओ, अभी सेम टाइप का एकदम डिट्टो सेम प्रश्न हम क्वेश्चन नंबर 8 किए हैं। बताओ, ये 13 को पूरा करना है, कितना लिख दिए तो बन जाना चाहिए। इना ना फिर शिकायत करोगे, सर तो अधे बना के छोड़ दे अखिन कि होगा। चलिए बच्चे लोग, बन जाना चाहिए। इसके बाद है कुछ नहीं,
ठीक है, सिंपल। दोनों को हल कीजिए, ए डी निकालिए और 29वां पद मतलब ए प्लस का डी 28D, ए का मान और डी का मान। दिनेश हो जाएगा है? इसका अंतिम पद 106 है। इस एपी में कुल पद शुरू में कह दिया था, मतलब 50वां पद 106 है। कहेंगे कि इस कक्षा में अंतिम पद में श्याम बैठा हुआ है, और फिर घुरा के ऐसे बोलेंगे अंतिम पद में बैठा हुआ बच्चा चोर है। मतलब बच्चा श्याम का डायरेक्ट नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि श्याम चोर है। इस एपी में कुल पद 50 है और फिर कहता अंतिम पद 106 है। मतलब तुम लोग को कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं कहना चाहते। 50वां पद 106 है। बात समझ में आया? बन जाएगा, इसके बाद की बताना है। कोई दिक्कत? चलिए सर। ए बच्चे लोग 13 डन हुआ। आइए नंबर कौन सा? 17। ठीक है, क्या कहता है बाबू, देखते हैं, सुन लो। देखो 17 किसी समांतर श्रेणी का, बाउरे किसी एपी का, क्या बोला? 7वां पद 1/9 है। फिर तो बतिया वही आ गया। 7वां पद मतलब A7 बराबर 1/9। सर 7वां पद मतलब कितना प्लस कितना D? बहुत सुंदर। A प्लस 6D का मान 1/9, समीकरण नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, तथा 9वां पद 1/7 है। बाउरे 9वां पद मतलब A9 कितना? 1/7। 9वां पद को A प्लस 8D बराबर 1/7, समीकरण नंबर सेकेंड। अच्छा ये बताओ, फर्स्ट आया सेकेंड आया, दोनों को हल करेंगे, किसका मान आएगा? ए और क्वेश्चन का बोलता है बहू, तो 63वां पद का मान निकालिए। 63वां पद मतलब आपसे पूछ दिया ए 63 बराबर व्हाट? बताओ 63वां पद कहें, इसका मतलब ए प्लस कई डी 62D। अरे ए प्लस 62D। आए बाबू, ये दोनों को हल करोगे, फर्स्ट और सेकेंड को, किसका मान निकलेगा? ए और, तो ए का मान यहां रखना, डी का मान 62 से गुना कर देना, दोनों को जोड़ लेना, जो आएगा 62वां पद 63वां पद आ जाएगा। क्या करना पड़ेगा? बोल भी नहीं करोगे? पक्का कर क्या दे, मारेंगे लपड़, ठीक हो जाएगा। कैलकुलेशनों ने 2 गुने 2 और 4 गुने 4 कर ला रहा है। बोलेंगे तो खाली क्या आंसर नहीं आ रहा है, तो फिर तुमको अभी क्लास 8 में बैठने, 8 में इतना आएबे करता है तो नहीं आ रहा है आंसर, तो अब बताओ कौन चीज सिखावे? दू के लघुत्तम दू है? अच्छा रुक जा, पहले हम क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, ये पहले 24 कर देते हैं, फिर लाओ चलो बताओ कहां चलेंगे? प्रश्न से। यहां ध्यान दो, प्रश्न से बताओ। यहां से मैं वैल्यू निकलेगा किसका? ए और डी का। सुन लेना, जिसका तेरा फंसा बन जाएगा। बताओ क्या काम करना पड़ेगा? समीकरण नंबर फर्स्ट और माइनस सेकेंड। फर्स्ट क्या कहता है बाबू? ए प्लस 6D बराबर 1/9। सेकेंड क्या कहता है? ए प्लस 8D बराबर 1/, माइनस किए है ना सर याद? माइनस 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 ई गया। बताओ 6 में से 8 गया, 2D की माइनस 2D बराबर 1/9 और ई माइनस 1/ कितना? 7। बता दो यार बाबू, माइनस 2D बराबर, बता दो 9 और 7 का एलसीएम निकलेगा तो नहीं? 9 सते 63, यहां पर आपका हो जाएगा 63। बताओ 9 सते 63, 1 सते 7 और 7 नमा 63, 1 नमा 9। बता दो कितना हो जाएगा? माइनस 2D बराबर कितना हो जाएगा? -2 और बटे कितना? 63। सर माइनस से माइनस कैंसिल,
E2 से E2 कैंसिल, क्या बच गया सिर्फ बता दो। D बराबर 1 बटे कितना 63। D का मान 1 बटे 63। D का मान या तो समीकरण फर्स्ट में या तो समीकरण सेकंड में, बताओ किस में रख दे। फर्स्ट में। देखिए सर लिख देंगे D का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, बताइए फर्स्ट क्या कहता है समीकरण सर? अरे बोलो। A प्लस 6D बराबर 1 बटे 9। A का A प्लस 6 का 6 D का मान 1 बटे 63 और बराबर 1 बटे 9। सर 3 से 3 दूनी 6, 21 दिया 63 हो जाएगा। बता दो क्या बच गया यहां पर। A का A और बराबर 1 बटे 9 के 1 बटे 9, 2 बटे 21 उधर प्लस में, इधर 2 बटे 21 आकर क्या में माइनस में। बता दो क्या हो जाएगा। A का A और बराबर 21 और 9 का एलसीएम, 21 9 का कितना 63, 21 9 का एलसीएम 63, 9 सते 63, 1 सते 7, 21 दिया 63, 2 दिया 6। बता दो A का मान कितना गया। A का मान 1 बटे 63, 1 बटे 63। D का मान 1 बटे 63, A भी 1 बटे 63 और D भी 1 बटे 63। बताओ बच्चे लोग तुमको कैमा पद चाहिए था, बोल भी नहीं करोगे। कैवा पद चाहिए था 63वां, कैमा 63वां। बताओ यहां पर लिखेंगे ए बच्चा, यहां पर लिखते हैं 63वां पद। 63वां पद मतलब A 63 क्या लिखेंगे बोलिए। A प्लस 62D। A का मान कितना 1 बटे 63 प्लस 62 का 62। D का मान 1 बटे 63। क्या हो गया सर 1 बटे 63 और प्लस 62 और बटे कितना 63। 63 और 63 का एलसीएम 63, ऊपर बच जाएगा 1 प्लस कितना 62, 62 और 1 63, 63 कैंसिल, कितना बच गया 1। कौची एकरा में तोप छोड़ल था सर, मेरा नहीं आ रहा है, कैसे आएगा बकलोल कहीं का। क्या लिखेंगे यहां पर बोलो। अतः 63वां पद मतलब A 63 बराबर कितना 1। ये क्या हो गया आंसर। हम समझ रहे हैं अंश बटे हर के रूप में, इसका मतलब तुमको इनके जोड़ घटाव करना नहीं आता है। हाँ क्या अगर आता तो शर्म करने वाली बातें कौची हम किए हैं इसमें, बताओ कुछ किए हैं। और तुम लोग हंसो नहीं, अंतर यही है कि वो खाली बोल दिया और तोरी चुपचाप है, तो ओकरा से बड़ा गुनाहगार तो नहीं सब है जिससे नहीं बना है। ठीक है वो तो बोल दिया बच्चा, कम से कम इतना गट्स रखा कि क्लास में बोल के पूछा नहीं सर बताइए नहीं बना हमसे। अब आके ये मुंह नुकैले ओकरा से बड़का गुनाहगार है। आजा लास्ट 24 सुन लगा के था 24। ऐसा काम करें ये 13 वाला इस पोर्शन को मिटा सकते हैं, मिटा दें, हो जाना चाहिए ना बच्चे लोग। 1 मिनट, जिनसे नहीं होगा फिर ये आपका वीडियो जो है चैनल के ऊपर रहेगा, वहां से आप देख लीजिएगा। आ जाओ बच्चे लोग, समांतर श्रेणी। देखिए सर एक एपी दिया है, क्या दिया सुनिएगा, क्वेश्चन समझिएगा, यहां सुनो। समांतर श्रेणी 3 10 17 24, 3 10 17 और 24 डॉट डॉट। अंतिम पद तो मालूम नहीं है का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक होगा। पहले सुन लो, अगर ये आपका अपरिमित एपी है बच्चे लोग, अपरिमित एपी है तो किसका मान निकलेगा ए का मान 3, डी का मान T2 माइनस T1, 10 माइनस 3। बता दो डी का मान कितना, तो डी 7 और ए का मान 3। सर हम लोग यहां पर चलेंगे कहां से बोलिए। क्वेश्चन क्या पूछता है सुनिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है का कौन सा पद को सूचित करते हैं, कौन सा पद को क्या, जैसे एन से, किससे एन से। अच्छा प्रश्न है, लगातार 2 बार पूछा है, मैं तो 2 बार लगातार नहीं, मैं तो बोर्ड में 2 बार पूछा गया। कहते हैं कौन सा पद 13वां पद से, बताओ बाबू कौन से पद को एन से
13वां पद को किससे? A13 से। 13वां पद को A13 से, A13 से मतलब 13वां पद से 84 अधिक होगा। बताओ A13 के साथ अगर 84 अधिक होना है तो जोड़ की घटाओ, प्लस का चिन्ह हो जाएगा और बीच में क्या हो जाएगा? A बराबर AN बराबर A13 प्लस कितना? 84। कौन सा पद 13वां पद से 84 अधिक होगा? प्लस में है मतलब अधिक होगा। क्लियर? बता दो बाबू। AN का फार्मूला A प्लस N माइनस 1 गुने D। 13वां पद को सर A प्लस 12D बराबर कितना? 84। सर देखिएगा A का वैल्यू, रे A का वैल्यू तो 3 प्लस N माइनस 1 D का वैल्यू 7 बराबर A का वैल्यू 3 प्लस 12 गुने 7। यह चिन्ह क्या चाहिए सर? प्लस कितना? 84। आ जाइए सर, 3 का 3, 7 में N से 7N और 7 में 1 से -7, 3 प्लस बरसते 84 और प्लस कितना? 84। सर 7 में से 3 गया -4, इधर जाएगा तो +4, कितना बच गया? 7N बराबर 3 प्लस 84 और ये 4 इधर आएगा, प्लस कितना? 4। सर कितना N बराबर? 7N बराबर 4 4 8 4 12 और 3 15, 8 8 16 और 1 कितना? 17 हो जाएगा 175। बता दो N बराबर 175 और बटे कितना? 7 दूनी 14 और 7 पचे 35 बराबर N बराबर कितना गया? 25। मतलब इस AP का 25वां पद जो होगा वो आपका कैमा पद से 13वां पद से 84 अधिक होगा। बात क्लियर? सर इस प्रकार से AP में जितना भी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और आपका कंसेप्ट था पूरी तरीके से हम लोग क्या किए? डिस्कस करके कंप्लीट किए। इस प्रकार से आपका मैथ में रिवीजन में चैप्टर नंबर कैमा? 3 कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तो स्टार्ट करते हैं क्या? निर्देशांक ज्यामिति। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर करते रहें। हम लोग मिलते हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 निर्देशांक ज्यामिति पाठ के साथ में।